दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों यदि आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं और समय समय पर आपको सीएमएस या मनी ट्रांसफ़र करने के लिए वॉलेट टॉपअप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए दो प्रकार के सामान्यतः हम तरीके यूज़ कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका तो होता है कि आप कंपनी के जो अकाउंट हैं उनमें आप पैसा जमा करके अपनी रिक्वेस्ट लगाएंगे। दूसरा तरीका होता है यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से आप वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब वो यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका वॉलेट टॉपअप तुरंत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्पाइस मनी कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ नियम हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो क्या है वो नियम और क्यों ऐसा किया गया है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। दोस्तों होता क्या है कि कंपनी ने ये फैसिलिटी तो सिर्फ इसलिए दी है कि जो हमारा रिटेलर है, हमारे अधिकारी हैं, वो अपने वॉलेट को टॉपअप कर पाएँ, इंस्टेंट कर पाएँ, ताकि वो समय से कैश कलेक्शन के लिए वॉलेट का टॉपअप कर पाएँ या मनी ट्रांसफ़र के लिए वॉलेट टॉपअप कर पाएँ। लेकिन बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर गलत कंपनी के हिसाब से करते हैं कि वो अलग अलग कस्टमर से, जैसे अभी हम क्या करते हैं, विड्रॉल करने के लिए कस्टमर का एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि बोलते हैं भैया हम आपका क्यूआर कोड स्कैन कर दे रहे हैं, आप हमको कैश दे दीजिए। तो ये उनके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ से कई फ्रॉड भी हो रहे हैं क्योंकि गलत अकाउंट, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ फेक लोग जो कि किसी व्यक्ति का गलत तरीके से पैसा हथिया लिए हैं, वो अपने अकाउंट का पैसा आपके पास जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपसे कैश ले लेते हैं और फिर उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चूंकि ये पैसा स्पाइस मनी के पास गया है तो जब भी कभी जांच की कोई बात आती है तो अननेसेसरी स्पाइस मनी परेशान होता है। तो इसलिए कंपनी ने कुछ नियम बनाए हैं, वो आप गौर से सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्यूआर कोड के माध्यम से वॉलेट टॉपअप करेगा। पहली बात तो ये है कि आप अगर क्यूआर कोड के माध्यम से वॉलेट टॉपअप कर रहे हैं तो वॉलेट टॉपअप तभी होगा इंस्टेंट जब आप उसको उस अकाउंट से करोगे जो आपने मूव टू बैंक के लिए लगाया है। उदाहरण के लिए आपने स्टेट बैंक का एक अकाउंट है जो आपने मूव टू बैंक के लिए लगाया है, जिसमें आप अपने एईपीएस का पैसा मूव टू बैंक करते हैं। तो किसी भी ऐप के माध्यम से यदि आप क्यूआर कोड से लोड ले रहे हैं और पैसा डेबिट उसी बैंक से हो रहा है, उसी एसबीआई बैंक से हो रहा है जिसमें आपने मूव टू बैंक के लिए लगाया है प्राइमरी खाता, तो वो पैसा तुरंत आपका अपडेट हो जाएगा। इन केस कोई टेक्निकल इशू नहीं है, अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऐसे अकाउंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कराया जो कि आपका नहीं है या आपने मूव टू बैंक में नहीं लगाया है, तो कंपनी इस केस में उस वॉलेट टॉपअप रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देगी, वो आपको वॉलेट का टॉपअप नहीं देगी और ऐसा पैसा 30 मिनट से लेके 3 दिन के बीच में वापस उसी अकाउंट में कर दिया जाएगा। ठीक, तो पहला कहने का मतलब है कि जो खाता मूव टू बैंक में लगा है, मतलब रिटेलर का ही खाता है, और उसी खाते से अगर वॉलेट टॉपअप क्यूआर के माध्यम से हो रहा है तो हो जाएगा, और यदि कोई दूसरे व्यक्ति के खाते से आप कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। यहाँ पर भी एक कंडीशन इन्होंने और लगाई है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसका खाता भली प्राइमरी में लगा हो, मतलब रिटेलर का ही अगर वो खाता है तो भी उससे वॉलेट टॉपअप नहीं होगा, और यदि थर्ड व्यक्ति का होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक का खाते को प्राइमरी खाते में मूव टू बैंक लगाया है तो उसमें से अगर आप यूपीआई लोड लोगे तो वो आपका लोड नहीं होगा। अब रही बात जिनने ले लिया है, जिनका पैसा वॉलेट में नहीं आया है, तो कंपनी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 30 मिनट से लेके मैक्सिमम 3 बैंक वर्किंग डे में, मतलब शनिवार रविवार बैंक की छुट्टी अगर छोड़ दें तो 3 बैंक वर्किंग डे में आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये फैसला गलत लगे, लेकिन जब होता ये है कि इस टाइप के कभी फ्रॉड हो जाते हैं, गलत पैसा गलत व्यक्ति के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में आता है तो कंपनियों को पेनल्टी लगती है। आपका तो 10, 20, 50 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन कंपनियों को यहाँ पे लाखों की पेनल्टी लग जाती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो यदि आप प्रॉपर वे में काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपके काम की होगी, आपकी कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।